या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। समस्त जीवों के लिए जो रात है वह संयमी के लिए दिन होती है। निशा रात्रि के दो अर्थ हैं, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। भौतिक अर्थ यह है रात जो दिन के बाद शाम के बाद आती है, उस काली अंधेरी रात को इंगित करती है, जो एक स्थूल घटना है। पर रात्रि में तमोगुण का प्रभाव अधिक हो जाता है। इस कारण निद्रा में जीवों का प्रवेश सहजता से होता है। दिन के उजाले में रजोगुण की प्रधानता है। इस कारण आप न भी उठना चाहें तो भी आसपास का जो शोर होता है वह आपको व्यथित करेगा, आप जग जाओगे। रात्रि में समस्त जीव निद्रा में जाते, वो मनुष्य हो, पक्षी हो, पशु हो, सब। इस सब का सिस्टम ऐसा बन रखा है कि संध्या के पूरे होते होते काली रात्रि के आगमन से पूर्व ही पक्षी अपने अपने घोंसलों में पहुंच जाते। कुछ एक जो हिंसक पशु हैं जिन्हें रात को शिकार करने के लिए निकलना है, वह तो जगते हैं, पर वह भी तब तक जब तक वो शिकार कर न ले। करने के उपरांत वह भी नींद में चले जाते। पर कुछ एक मांसाहारी जीव पशु जो जंगलों में वास करते हैं, उनका जो शयन का काल है वो दिन है, रात नहीं। तो उन सभी पशुओं को, उन सभी जीवों को हम निशाचर कहते हैं। जो निशा में चरण करे सो निशाचर। और ख्याल रखना, जो रात 11, 12, 1, 2 बजे तक मनुष्य भी घूमते फिर रहे हैं, उन्हें भी निशाचरों की ही कोटि में शास्त्र अनुसार कहना पड़ेगा। मनुष्य के लिए सबसे अनुकूल प्राकृतिक जो प्रावधान है वो यह है कि सूर्य अस्त होने के 2 से 2.5 पहर में वो सोए और सूर्य के उदय होने से 1 पहर या 2 पहर पहले जगे। मनुष्य का शरीर विशेष करके कुछ इस तरह से बनाया है कि आपके एंडोक्राइनल सीक्रेशंस रात को ही होते। पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस से, थायराइड ग्लैंड से, थाइमस से, एड्रिनल से। पुरुषों के और स्त्रियों के जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, वह भी रात में। और जो पुरुष का है टेस्टोस्टेरोन, यह भी रात में। इनकी सीक्रेशंस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से इस शरीर को कार्यरत रखने के लिए जितने हार्मोन्स हैं, ये रात में ही सीक्रेट होते हैं। खासकर जैसे बच्चा है तो उसके जितने ग्रोथ हार्मोन्स हैं, GH, रात में, अगर वो समय पर सुलाया न जाए
उसकी नींद में अगर आप व्यवधान दें, अवरोध दें, वह बच्चा रोगी हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है T3, T4, TSH, यह भी रात्रि में। जिन लोगों की नींद पर घात हो जाए, तनाव के कारण, चिंता के कारण, भारी दुख के कारण, उनके इन ग्लैंडुलर सिक्रीशन के ऊपर सीधा वार होता है। ऐसे व्यक्तियों की नींद गड़बड़ होगी, चिंता और दुख के कारण वो सो नहीं पाएंगे, हार्मोन सिक्रीशन सही नहीं होगी, शरीर रोगी हो जाएगा। हमारे पूरे शरीर के संयंत्रण को अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भी यह उचित है। आज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन इस बात को अपने सभी रोगियों, हॉस्पिटल्स, नर्सिस, पीडियाट्रिक, जितने फिजिशियंस हैं, उनके माध्यम से ये सबको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने सभी जो आउट पेशेंट या जनरल जो आपको विजिट करते हैं, सबसे ये कहिए कि 7 बजे से पहले आपका भोजन हो जाए रात्रि का, और 9:30 से 10 बजे तक आप सो जाइए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। Sleeping in early hours and taking an early supper is just like getting your insurance of your health. Why? When you sleep for right duration, your endocrinal system will function well, your circulatory system will work well, your cardiovascular system will work well, your muscular system will work well. कोई जख्म, कोई चोट लग जाए, उसकी जितनी हीलिंग है वो नींद में होती। नींद का जो भौतिक अर्थ है, उसका सीधा सीधा अर्थ है विश्राम। नींद क्या मतलब? विश्राम। आप रात बिस्तर में सोए और नींद ना आए, मतलब आपको विश्राम नहीं मिला, तो सुबह बोझल, ऊर्जा नहीं, ताकत नहीं, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान। सबसे बड़ा जो दोष आता है वह है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने लग जाती, माने कीटाणुओं के हमले अधिक होंगे, इन्फेक्शियस डिजीजेस ज्यादा होंगी, तो डॉक्टरों के चक्कर तुम्हारे लगते रहेंगे। रात का अर्थ है नींद, नींद का अर्थ है विश्राम। अब जिसके मन में चिंताएं हैं, वह आदमी नींद में तो जाता है, पर नींद में जाकर के भी वो गहरी नींद नहीं लेता, उसके सपने चलते रहते। अब सपनों में भी उसी तरह उत्तेजना, पीड़ा का बोध करता है जैसे वो जागृत काल के व्यवहार में करता है। आपके मन में कोई उत्तेजना है, किसी चीज़ की इंतज़ार है, आपका कोई संबंधी रोगी है, आप चिंतित हैं, तो रात सपने में भी आप डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स, शमशान, यही सब देखते। अब नींद तो हो रही पर विश्राम नहीं हो रहा। इस श्लोक का मोटा अर्थ जो किया जाता है आमतौर पर, जो इस आपके हाथ में पकड़ी हुई पुस्तकों में भी किया हुआ है, कि जिस रात्रि में जीव सोते हैं, योगी जगता है। कई एक साधु, कई एक योगियों ने इसी को चिन्ह मान लिया कि अगर हम रात सोना बंद कर दें तो हम भी योगी हो जाएंगे। तो रात नींद न आए इस वास्ते वो ठंडे गंगा के जल में खड़े रहते। रात नींद न आए इसलिए वो शमशान में जाके बैठे रहते। रात नींद न आए तो रात भर वो हर दोपहर 2 घड़ी 4 घड़ी शंख बजाते, ढोल मंजीरे बजाते, रात भर गाते। कुछ एक ऐसे भी साधु हैं जो अपनी आंख में सरसों का तेल लगा लेते। आप सरसों का तेल तुम आंख में डालोगे तो आंख से पानी बहेगा, दुखेगी, लाल हो जाएगी, अब नींद कहां से आएगी? सिर्फ इस श्लोक को न समझने के कारण।
इस श्लोक के जो आध्यात्मिक अर्थ हैं, जब तक आप उसे नहीं समझ पाएंगे तब तक आपके लिए जो शब्दार्थ किए गए हैं ये और उलझन खड़ी कर देंगे। निशा का जो आध्यात्मिक अर्थ है उसके साथ जोड़ते हुए अब इस अर्थ को समझें। नींद, रात्रि, विश्राम। रात का मतलब नींद, नींद का मतलब विश्राम। नींद कौन सी हो? जड़, स्वप्न वाली। अब अगर जड़ नींद रहती है तो जिस साधनात्मक पक्ष को वो देखते हुए कह रहे हैं योगी जगता है, वो अर्थ उसमें जाएगा नहीं। जड़ नींद हो गई तो योगी को जड़ नींद नहीं होती, इसका मतलब कोई नींद ऐसी भी है जो चेतन रहते हुए आती। जीवों की अगर हम गहन सुषुप्ति को देखें तो गहन सुषुप्ति जड़ता का चिन्ह है। A person who is in a sound sleep seems like more like a dead person or more like inert person, not moving, no facial changes and no rapid eye movement happening in the eyes also. ऐसी रात में जब जीव सोते हैं योगी जगता है, क्या अर्थ ये लें हम कि वो योगी सोते नहीं हैं? शरीर को अगर भूख लगती है, प्यास लगती है, तो यह नियम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो सबके ऊपर लागू है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये सभी जीवों की अवस्थाएं हैं। जीव ब्रह्मवेत्ता हो कि वह जीव अज्ञानी हो, तीन ही अवस्थाएं हैं सबके ऊपर। संयमी सोता नहीं। सोना माने जड़ता। जड़ता के साथ आई हुई जो नींद है वो सब जीवों को सताती है, पर योगी को नहीं सताती। दुनिया में तमाम तरह के संप्रदाय के लोग यह बात सिद्ध करना चाह रहे होते हैं कि उनके गुरु या संत जो है वो रात भर जग के सिमरन करते हैं, साधना करते, वो तो सोते ही नहीं। ये संभव है कि वो जो संत है वो ध्यानस्थ बैठा हुआ था, तो भक्त जो थे आसपास उनकी सेवा में, उन्होंने देखा कि अभी भी ध्यान में है। रात हो और जिसे करने को कुछ ना हो उसे जल्दी ही आलस और नींद आ जाएगी। तो ऐसा हुआ होगा कि संत अभी भी जगह है, ध्यान में है, और उसके चेले जो आसपास थे वो थोड़े थोड़े अब खाली बैठे हैं, तो आलस में, तो नींद में चले गए, वो सो गए। और बहुत संभव है कि कुछ समय बाद वो संत भी लेट गए। जिसे नींद की मात्रा और गुण का ज्ञान हो वो उतनी ही मात्रा में उसको भोगेगा और समयानुसार वो फिर जग गया। और जब तक उसके भक्त जगे, वो जगा है, तो भक्तों ने क्या देखा? रात जब वो सोने की ओर बढ़े थे तो वो बैठे हुए थे, जब वो उठे तो भी वो बैठे हुए थे। तो इससे निष्कर्ष निकाल दिया उन्होंने कि संत सारी रात जगते, और जो सो जाए वो संत नहीं। कई बार कई चेलों ने अपने गुरुओं का परीक्षण इसी नियम के तहत किया कि अगर ये रात में सोते हैं तो संत नहीं है, अगर जगते हैं तो संत है। और जरा हालत सोच के देखिए उन गुरुओं की जिन्हें यह साबित करने के लिए कि वो रात भर सोते नहीं और उन्हें जगना पड़ा, और वो जगे, उन बेचारों की हालत देखो कैसी हुई होगी। Just to prove a point that they don't sleep. Because if they sleep, then they are not a yogi. And Gita is saying,
that when people are asleep in the night time, the yogi is awake. How is it possible? Now let's understand it logically. Sleep means relaxation. Yes or no? If you are restless, then you are not sleeping. अगर आप रेस्टलेस हैं तो भी वो नींद नहीं है, और अगर आप गहरी सुषुप्ति में चले गए, जड़ हो गए, तो ये जड़ नींद योगी के साथ जुड़ नहीं सकती, क्योंकि योगी की साधना जड़ता की नहीं, चेतना की है। तो इसका मतलब एक नींद ऐसी भी है जिसमें तुम बेहोश नहीं होते, जिसमें तुम जागते रहते हो, और नींद शरीर के ऊपर घटित होती है और तुम नींद के घटने को भी जानते हो। नींद आती है, आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, अगर ना आ रही हो तो। अनकॉन्शियस सिस्टम। और यह श्लोक गहरे से इंगित कर रहा है योग निद्रा की ओर। नींद की रिलैक्सेशन, नींद का विश्राम पूरा है और तुम जाग भी पूरे रहे हो। पर जो लोग योग निद्रा का अभ्यास अभी शुरू किए हैं, वो यह जानते हैं कि 27 से जब वो 0 गिनती तक आते हैं तो पहले तो बीच में ही गोल हो जाता है, गिनती गड़बड़ हो जाती है। शुरुआत में 27 से पीछे लौटते हैं, फिर इसी का गहरा रूप हो जाएगा जिसमें हम 54 से वापस लौटते हैं। 54 54 श्वासें नाभि को देखते हुए, 54 श्वासें छाती को देखते हुए, और इसका जो तीसरा और गहरा भाग है जो अभी आपको नहीं कराया गया, और वो है कंठ को देखते हुए 54 श्वास की उल्टी गिनती। तो ये पीरियड कम से कम 2 घंटे तक चला जाएगा। चौवन मिनट के इस प्रयोग में इस उल्टी गिनती गिनते गिनते अंदर बाहर एक, अंदर बाहर, कईयों की गिनती भी गलत हो जाती। इन एंड आउट, नाउ इट इज 27। इन एंड आउट, नाउ इट इज 26। 27 या 54 की गिनती गिनते गिनते नींद का प्रभाव आएगा और चेतन, अवचेतन, अचेतन, इन 3 तलों में तुम्हारी चेतना डोलती रहती। किसी घड़ी नींद आ गई, किसी घड़ी फिर जग गए और मेरी आवाज आ रही है, फिर सो गए, फिर ना आधे सोए और आधे जगे, फिर बीच जग गए। ये जो ट्रांसमाइग्रेशन होती रहती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्थिति से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से फिर वापस, इन्हीं स्थितियों में जाते 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 फिर वह दिन निश्चित तुम्हारे सामने होगा कि जब अवचेतन अचेतन दोनों हालतों को भी तुम दृष्टा होकर देख पाते हो। जैसे पहले पहले करे तो गिनती जल्दी भूलेगा, ज्यादा गलती होती। पूरी तरह से विश्राम में न रहो या मन के विचार इधर उधर के आ जाएं तो गिनती जाती है।
इसीलिए योग निद्रा की तमाम प्रक्रिया में यह बात कही गई कि पूरे समय मेरी आवाज को सुनना है। अगर आवाज के इस लंगर के साथ तुमने अपनी चेतना को जोड़ दिया तो जरा सी नींद की वो बेहोशी छाई कि आवाज फिर खींच लेगी चेतना को बाहर। समझ रहे? इसलिए योग निद्रा की प्रक्रिया को सीढ़ी के बगैर अभी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बगैर कब नींद में गए और फिर गए तो बाहर नहीं आ पाए, फिर नींद साधारण। पर यह भी सही है, योग निद्रा करते करते अगर किसी की नींद गहरी हो जाए तो यह भी एक शुभ लक्षण है, क्योंकि ऐसी प्यारी नींद आपकी अब प्राकृतिक रह ही नहीं गई। तो जिन किन्हीं को नींद ना आने का रोग हो उनके लिए भी योग निद्रा अति उत्तम उपाय है, और जो इसके द्वारा अपने चेतना के तलों को समझना चाह रहे हैं उनके लिए तो यह अति उत्तम तंत्र का उपाय है। योगी अपने शरीर को सोते हुए देखता है, तो इसका अर्थ यह निकला कि योगी का शरीर नहीं सोता। ना ना, शरीर तो सोता है, लेकिन उसके इस सोने में भी उसका जागरण भली प्रकार चलता रहता है। इसलिए वो सोया भी है पर सो के भी नहीं सोया। योग निद्रा का अभ्यास जिनका परिपक्व हो जाएगा उनके लिए 2 घंटे की योग निद्रा 8 घंटे की गहरी नींद से भी ज्यादा लाभदायक हो जाएगा। या निशा सर्वभूतानाम, भगवान कह रहे हैं जिस निशा जिस रात्रि में जीव सोते हैं योगी जगता है। इस जागरण के पीछे ध्यान है, धारणा है, इस जागरण के पीछे सांख्य योग है, इस जागरण के पीछे योगी की साक्षी भाव की साधना। और इसी साक्षी भाव में देह सोई और इसी साक्षी भाव में देह जगी, और नींद में जाने और नींद से बाहर आने की स्थिति को वो भली भांति से जानता है। अब कोई आदमी, फिर कह दूं, ये बहुत खतरनाक बातें हैं जो मैं बोल रही हूं, और कोई भी मूड इसका दुरुपयोग कर सकता है। मैं पहले कह दूं कि वो सो रहा हो और उसे पूछो भाई तू सो क्यों रहा है? अरे हम तो योग निद्रा कर रहे थे। ऐसे मूडों की कोई कमी नहीं है। पर एक बात इस विषय में मैं थोड़ा और जोड़ना चाहती हूँ। कई लोगों को खराटे लेने की रोग है। खराटे भी एक रोग है। इट्स अ डिजीज एंड यू कैन बी किल्ड बाय दिस snoring. Snoring is not something very natural. It is something which can be fatal. तुम्हारे खराटे हमेशा दूसरों ने सुने हैं, तुमने नहीं सुने। तुम योग निद्रा का अभ्यास बराबर करने लग जाओ, तुम अपने खराटों को भी सुन पाओगे। और यह एक ऐसा अद्भुत तमाशा होता है, अविश्वसनीय लगेगा। अभी तो तुम्हें बिल्कुल अविश्वसनीय लगेगा, पर यह सत्य साधकों के अनुभव है। साधकों के अनुभव यह कि उन्होंने नींद आते देखी, खराटे देखे, कुछ देर जगे रहे और फिर गहरी नींद हुई। पर इस गहरी नींद में जगने का भाव बना रहा, नींद टूटी तो भी जगने का भाव बना रहा। और कुछ एक साधक जिन्होंने ईमानदारी से साधना की है, उन्होंने पूरी पूरी रात जगते हुए में और शरीर को सोते हुए में देखा। तो जब ये साधक की अनुभूतियां हो सकती हैं
तो एक सिद्ध की अनुभूति कैसी होगी? एंड लेट मी पॉइंट दिस आउट. It doesn't take long periods to achieve great heights in spirituality. It all matters. It all matters how deep your sincerity and dedication is. अगर आप समर्पित हैं, संकल्पनिष्ठ होकर साधना करते हैं, तो साधना के फल तत्क्षण मिलने शुरू हो जाते. ऐसा नहीं कि 10-20 साल तुम योग निद्रा करोगे तो तुम इन स्थितियों का अनुभव करोगे. अगर मेरे वचन के अनुसार तुम चलो और तुम समर्पित भाव से करो, ये शायद आज ही रात हो जाए, कल ही हो जाए, संभव. जिसने नींद की बेहोशी को साक्षी भाव से देख लिया, जानिए उसके पास अब राम बाण है कि अब वो मृत्यु की बेहोशी को भी देख पाएगा. ये एक पैरामीटर रखिए अपने सामने, एक मापदंड रखिए. अगर आप अपनी नींद के दृष्टा नहीं हो पाए तो आप अपने देह के मरण के दृष्टा नहीं हो पाओगे. और जो अपने देह के मरण का दृष्टा नहीं हो पाया, निश्चित जानिए कि उसका कर्म बंधन खड़ा है और वो फिर दोबारा जन्म लेगा. कब तक? जब तक वो इस लिबरेशन को, इस आजादी को वो प्राप्त ना हो जाए. The secret of life and death have to be decoded when you are alive. बेहोशों की तरह मरोगे, बेहोशों की तरह कहीं पैदाइश हो जाएगी. पर बेहोशी में मृत्यु न हो, उसके लिए तुम्हें आज अपनी नींद पर काम करना आवश्यक है. सो इसके लिए योग निद्रा एक अद्भुत, बेमिसाल ध्यान की पद्धति है. या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने. अब ये जो दूसरा श्लोक का पंक्ति है, इसका अर्थ अपने आप में फिर बड़ा गहरा है. यस्याम जागृति भूतानि, जिस जागृत काल में सभी जीव अपना व्यवहार करते हैं. जीवों का व्यवहार क्या है? पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण कह चुके हैं. विषयों का चिंतन, उससे आसक्ति, आसक्ति से राग, राग से कामना, कामना से के पूरे ना होने पर क्रोध. और ख्याल करिए, कामना पूरी हो जाए तो राग, न पूरी हुई तो क्रोध, क्रोध से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश. और क्या यही व्यवहार एक सांसारिक प्राणी का नहीं होता है? उसके चित्त में बराबर किसका चिंतन चलता है? विषय का. तो जिसका चिंतन चलेगा उसी की तो आसक्ति होगी, जिसकी आसक्ति होगी उसी की कामना होगी. जिसे संसार के जीव दिन मानते हैं, वो योगी के लिए रात होती है. जीवों की जागृत क्या है? इन 10 इंद्रियों से मन बाहर जाए और अपने अपने विषय को भोगे, यही तुम्हारी संसारी आदमी की जागृत होती. पर यह जागृत
यह दिन योगी के लिए रात है, मतलब उसका मन न विषय की चिंतना करे, न उसकी आसक्ति, न उसके राग, न उसकी कामना, न पूरे होने पर वासना, न पूरे होने पर क्रोध, न स्मृति का भ्रम, न बुद्धि का नाश। मतलब जब दुनिया जगती है वह काल योगी के सोने का होता है। मतलब ये नहीं है कि वो रात में जगेगा और दिन में सोएगा शरीर से। इसका अर्थ यह कि जिस चीज के लिए संसारी लोग तड़पते हैं उन चीजों की प्रति ज्ञानी उपराम है। उपराम। संसारी का रस विषय भोग में है और योगी का रस आत्मवान होने में। संसारी को बढ़िया खाने को, पीने को, देखने को मिल जाए, वो कहते हैं मजा आ गया। और ज्ञानी को किसी सत्पुरुष का दर्शन मिल जाए और उसे सत्संग मिल जाए, माने आत्मचर्चा सुनने को मिल जाए, वो कह रहे मजा आ गया। साधक को, साधु को ब्रह्मविद पुरुष के सानिध्य में बैठ ध्यानस्थ होने का अवसर मिल जाए, वो कहता मजा आ गया। लेकिन संसारी को विषय भोग करने को मिल जाए, वो कहता मजा आ गया। मजा तो मजा ही है, पर आपकी व्याख्या क्या होगी ये आपके ऊपर निर्भर। तो जिसे संसार दिन कहता है वो योगी के लिए रात है। जिसको योगी रात मानता है वो दुनियादारों के लिए दिन होता है। इसीलिए योगी और विषयी का कोई मिलाप नहीं होता। और मैं यह भी कह सकती हूं कि एक योगी और एक प्रमादी इंसान का कोई रिश्ता नहीं हो सकता, संभव नहीं। कबीर का वचन है, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं जागत रहियो, तू कहता है सोई रे।